दोस्तों, रामायण तो आप सभी ने देखी ही होगी, परंतु क्या कभी आपके मन में यह विचार आया है कि 14 साल तक वनवास भोगने के बाद भी माता सीता को श्री राम ने राज्य से बाहर क्यों निकाला और उन्हें दोबारा से वन में ही क्यों रहना पड़ा और इसके पीछे का कारण क्या है? और अगर आपको नहीं पता तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। हिंदू पौराणिक ग्रंथों में अनेक प्रकार की घटनाओं का वर्णन है, परंतु कुछ विशिष्ट पुराणों में रामायण काल से जुड़ी एक धोबी की ऐसी कथा मिलती है जो आपने आज से पहले नहीं सुनी होगी। जी हाँ दोस्तों, यह वही धोबी है जिसके श्राप के कारण माता सीता को 14 वर्ष वनवास के उपरांत भी महल में न रहकर वन में रहना पड़ा था। क्या आप जानते हैं कि यह धोबी पूर्व जन्म में कौन था और क्यों इसने माता सीता को ऐसा श्राप दिया था? अगर आप नहीं जानते तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। तो नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, पद्म पुराण में माता सीता द्वारा एक तोते को जबरदस्ती पकड़ने की कथा मिलती है। मिथिला राज्य के राजा जनक एक बार यज्ञ के लिए अपने खेत में हल लगा रहे थे और उनके हल से जमीन में गड्ढा हो जाता है और उन्हें वहां एक पात्र में कन्या का रोदन सुनाई देता है और यही कन्या बाद में माता सीता के रूप में जानी जाती है। और यह कन्या बहुत ही ज्यादा सुंदर थी और राजा जनक इसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हुए थे और अपनी पुत्री के रूप में उस पुत्री का नाम सीता रख दिया। जब सीता बाल्यावस्था में थी तब वह अपनी बहनों और अपनी सखियों के साथ बगीचे में खेलने गई थी और वहीं उनकी नजरें एक तोते पर पड़ी जो अपने जोड़े के साथ बैठ रखा था और दोनों एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे। एक तोता कह रहा था कि इस धरती पर एक राम नाम के बहुत ही सुंदर राजा होंगे और उनका विवाह सीता नाम की सुंदरी से होगा और वह अपनी रानी सीता के साथ 11,000 वर्षों तक राज करेंगे। और उस जोड़े की यह बात सीता माता सुन रही थी और मन ही मन खुश भी हो रही थी कि यह जोड़ा मेरे ही बारे में बोल रहा है। फिर सीता ने सोचा कि इनको तो पहले से ही भविष्य का पता है, क्यों ना इनको पकड़कर इनसे और भी बातें पूछी जाए। और फिर माता सीता ने अपनी सखियों से कहा कि उस पर्वत में जो तोते का जोड़ा बैठा है तुम उनको पकड़ कर लाओ। तब सीता की सखियां पर्वत पर गई और दोनों को पकड़कर सीता के पास ले आई। तब सीता उन तोते को पकड़कर कहती है कि तुम कहाँ से आए हो और तुम कौन हो और तुम राम और सीता के बारे में क्या जानते हो? कौन है वह दोनों और कैसे तुम्हें उनके बारे में इतनी सारी जानकारी पता है? तब उनमें से एक तोता बोलता है कि एक बहुत ही बड़े महर्षि वाल्मीकि हैं और हम उन्हीं के आश्रम में रहते हैं और महर्षि वाल्मीकि ने रामायण नाम का एक ग्रंथ बनाया है और वहाँ ऋषि उस रामायण का अध्ययन रोज ही अपने शिष्यों को कराते हैं और हम भी वहाँ बैठकर रामायण का पाठ करते हैं और सुनते रहते हैं। इसी वजह से हमें भी अभ्यास हो गया और हमें भविष्य की जानकारी भी है कि आगे चलकर माता सीता के साथ क्या क्या होगा। सीता बड़े ही ध्यान से उन जोड़े की बात को सुन रही थी और जानना चाहती थी कि आगे उसके साथ क्या क्या होगा। तब एक तोता कहता है कि इस धरती पर भगवान विष्णु ने राम के रूप में जन्म ले लिया है और जब यह बड़े हो जाएंगे तो यह अपने भाई और महर्षि विश्वामित्र के साथ मिथिला पधारेंगे और तब वहां आकर भगवान शिव के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएंगे और यह करना किसी की बस की नहीं होगा और तब परम सुंदरी सीता के साथ उनका विवाह संपन्न हो जाएगा। और यह सारी बातें हमने महर्षि वाल्मीकि से ही सुनी है और अब हमने तुम्हें सारी बात बता दी है, अब हमें जाने दो। परंतु माता को अपने भविष्य के बारे में और भी कुछ जानना था और वह उनको नहीं छोड़ती और पूछती है कि श्री राम कहाँ होंगे और किसके पुत्र हैं। और जब उस तोती ने माता सीता की यह बात सुनी तो वह समझ गई कि यही माता सीता है और बताने लगी कि श्री राम का चेहरा बहुत ही मनोहर है, उनकी आंखें बड़ी और आकर्षक है, किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए वह काफी हैं और मैं आखिर उनका वर्णन कैसे कर सकती हूँ? अगर मेरे 100 मुख भी होते तब भी उनका वर्णन कम ही कर पाती। और सुंदरी, तुम कौन हो और क्यों इतनी व्याकुलता से श्री राम के बारे में पूछ रही हो? और तुम बहुत चतुराई से हमें प्रश्न पूछती जा रही हो, जैसे कि श्री राम और जानकी से तुम भी जुड़ी हो। तुम पहले अपना परिचय दो। तब माता सीता कहती है
कि जिस जानकी की बात तुम कर रहे हो वह जनक पुत्री जानकी मैं ही हूँ, और अब श्री राम यहाँ आकर जब मुझे स्वीकार करेंगे तभी मैं तुम्हें छोड़ूंगी, क्योंकि तुम्हारी वाणी ने मेरे मन में लोभ उत्पन्न कर दिया। अब तुम मेरे साथ ही मेरे महल में रहो, और मेरे महल में तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी और सुंदर और स्वादिष्ट भोजन करने को ही मिलेगा। तब वह पंछी कहने लगे कि हम तो जंगल में विचरण करते रहते हैं, और जो सुख हमें पेड़ों में और जंगलों में मिलता है वह सुख तुम्हारे महल में कदापि नहीं मिल सकता। और अभी मैं गर्भवती हूँ, और मैं सिर्फ अपने ही घोंसले में जाकर अपने बच्चों को जन्म दूंगी, चाहे मैं उसके बाद तुम्हारे महल में आ जाऊंगी। परंतु माता सीता ने उनकी एक न सुनी और उन्हें कहा कि नहीं, तुम कुछ भी कह लो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और तब तोते ने कहा कि माता सीता, मेरी पत्नी गर्भवती है और उसे आप छोड़ दें, क्योंकि उसने अपने ही स्थान में जाकर बच्चों को जन्म देना है, चाहे उसके बाद मैं खुद ही उसे आपके पास छोड़ दूंगा। परंतु माता सीता बोलती हैं कि तुम आराम से जंगलों में जा सकते हो, परंतु मैं तुम्हारी पत्नी को नहीं छोड़ूंगी, और तुम चिंता मत करो, मैं इसे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी बल्कि तुमसे भी ज़्यादा खुश रखूंगी। और ऐसा सुनकर तोते को बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ और वह रोने लगा और कहने लगा कि संत लोग ठीक ही कहते हैं कि किसी से कुछ भी नहीं कहना चाहिए, और आज हमने तुम्हें सच्चाई नहीं बताई होती तो हमारे साथ ऐसा कदापि नहीं होता। फिर तोता कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा समझदार और अच्छी हो, तुम मेरी पत्नी को छोड़ दो, क्योंकि मैं इसके बिना जीवित नहीं रह सकता। मैं अपने प्राण त्याग दूंगा परंतु अपनी पत्नी को नहीं छोड़ूंगा। परंतु माता सीता ने उसकी पत्नी को नहीं छोड़ा और कहा कि मुझे यह बहुत ही अच्छी लगती है, मुझे इसे अपने पास रखने दो। फिर तोते की पत्नी ने क्रोध में आकर माता सीता को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार तुम मुझे गर्भावस्था में मेरे पति से दूर कर रही हो, उसी प्रकार तुम भी जब गर्भवती होंगी तब तुम भी अपने पति से अलग हो जाओगी, और ना ही तुम अपने स्थान में अपने बच्चों को जन्म दे पाओगी। और अपने पति से बिछड़ने के वियोग में उसने उसी समय अपने प्राण त्याग दिए। पत्नी की मृत्यु हो जाने के बाद तोते को बहुत दुख हुआ, और तब तोता कहता है कि मैं भी अब अयोध्या में जन्म लूंगा, और मेरे ही द्वारा तुम अपने पति से अलग होंगी, और तुम्हें भी अत्यधिक दुख उठाना पड़ेगा। और ऐसा कहकर उसने भी अपने प्राण त्याग दिए, और आगे चलकर अयोध्या में ही उसका जन्म एक धोबी के रूप में हुआ। और एक धोबी के बोलने की वजह से ही पूरे अयोध्या में माता सीता के चरित्र पर उंगली उठाई गई थी, जिसकी वजह से माता सीता को श्री राम से अलग होना पड़ा और जंगल में ही अपने बच्चों को जन्म देना पड़ा था। तो दोस्तों, आपको आज से पहले यह कहानी पता थी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी ही रहस्यमयी जानकारियों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। और अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक और फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।